everyone, welcome to Shivam coaching classes. I am Shukra and today we learn exercise 9.2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जिनमें ए बी पैरेलल सी डी है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की। देखिए फर्स्ट डायग्राम, यहाँ पर ए बी एंड सी डी पैरेलल दिख रहे हैं। हम एक तीसरी लाइन खींचेंगे ई एफ जो कि पैरेलल है ए बी और सी डी की। यहाँ हम लिखते हैं वी एक्सटेंड ई एफ which is parallel to AB parallel EF। EF पैरेलल होगी AB और CD के, सॉरी यहाँ पर CD लिखना है मुझे, AB एंड CD के जो पैरेलल होगी। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे की पैरेलल हैं, ओके। इसके बाद AE ट्रांसवर्सल है AB और EF का, ठीक। उसी तरह EC ट्रांसवर्सल है EF और CD का। आप समझ गए होंगे AE और EC जो है वो ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइंस के। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर AB EF में ट्रांसवर्सल AE इन AB पैरेलल EF ट्रांसवर्सल AE। यहाँ पर ट्रांसवर्सल AE है, तो हम यहाँ पर हमें पता है कि एंगल A है 104 डिग्री, तो हम एंगल E को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रांसवर्सल AE है, ये इसे अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये इस तरह से दिखेगी, तब आपको लगेगा कि ये ट्रांसवर्सल है। मैंने यहाँ ये चीज़ नहीं किया है, आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पर एंगल A है 104 डिग्री, ओके। तो हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बने हुए एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल BAE और एंगल AEF इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। यहाँ हम लिखते हैं एंगल BAE प्लस एंगल AEF इक्वल 180 डिग्री। हम रीजन देंगे एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे BAE 104 डिग्री है, BAE प्लस एंगल AEF इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल AEF इक्वल 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। हम यहाँ इसे ट्रांसफर कर देते हैं। सो एंगल AEF इक्वल 180 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 होता है 6 एंड 7 माइनस 0 होता है 7, 1 माइनस 1 0, 76 डिग्री। एंगल AEF होता है 76 डिग्री। अब हम देखते हैं दूसरे ट्रांसवर्सल में CD और EF। दूसरा पैरेलल पेयर है CD और EF इन CD पैरेलल EF ट्रांसवर्सल EC। यहाँ पर CD और EF में EC ट्रांसवर्सल है, लाइन EC। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हुए दो एंगल्स हैं, यहाँ पर X और 116, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो इन्हें हम लेते हैं एंगल ECD प्लस एंगल CEF इक्वल 180 डिग्री। रीजन हम सेम देंगे, एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, ओके। ECD का हम वैल्यू देंगे 116 डिग्री प्लस CEF को हम एंगल CEF ही लिखेंगे इक्वल 180 डिग्री। एंगल CEF इक्वल 180 माइनस 116 डिग्री। एंगल CEF इक्वल, अब 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर होता है 64 डिग्री। एंगल CEF की वैल्यू होती है 64 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इधर की वैल्यू अलग मिली है और इधर की वैल्यू अलग, डिफरेंट दोनों वैल्यूज मिली हैं। यहाँ पर 64 डिग्री एंड इधर 76 डिग्री। तो अब टोटल एंगल X हमें फाइंड करना है, हमें टोटल X को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे एंगल AEC। AEC है X, टोटल एंगल AEC इज X इक्वल एंगल BAE प्लस
एंगल CEF, इसके लिए हम लेंगे एंगल CEF। अब इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करते हैं। पहले हम AEC को x लिख लेते हैं, देन BAE, यहाँ पर BAE नहीं, हमें AEF लेना है। हमें लेना है AEF और FEC, CEF, ये हमने ठीक लिया है। तो AEF की वैल्यू है 76 डिग्री प्लस CEF की वैल्यू है 64 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करते हैं। x इक्वल 6 + 4 10, 7 + 7 14, 7 + 6 13 + 1 14 होता है 140 डिग्री। तो x की वैल्यू होती है 140 डिग्री। सेकेंड डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पर AB पैरेलल CD है एंड एंगल BAE को दिया हुआ है 35 डिग्री एंड एंगल ECD है 65 डिग्री। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर भी पॉइंट E पर एक लाइन एक्सटेंड करेंगे जो कि पैरेलल है AB और CD की। तो यहाँ हम लिखते हैं वी ड्रॉ अ लाइन EG विच इज पैरेलल टू AB पैरेलल CD, जो AB और CD के पैरेलल है, जो कि AB और CD के पैरेलल है। अब हम ये कह सकते हैं कि AE इज ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड EG एंड EC इज ट्रांसवर्सल ऑफ EG एंड CD। यहाँ पर दो अलग अलग पेयर्स बन गए ट्रांसवर्सल लाइंस के। तीनों ही लाइंस आपस में ट्रांसवर्सल है, लेकिन अगर हम दो लाइंस को एक साथ देखें तो उनका ट्रांसवर्सल अलग है। दो पैरेलल लाइंस को अगर हम अलग अलग देखें तो उनका ट्रांसवर्सल अलग है, और बाकी की दो पैरेलल लाइंस है उनका ट्रांसवर्सल अलग है। तो हम देखते हैं इन AB पैरेलल EG, AB पैरेलल EG में हम देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या है। यहाँ पर AB एंड EG में ट्रांसवर्सल है AE, यहाँ पर AE इज ट्रांसवर्सल। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ BAE एक एंगल है BAE जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है AEF का। ये स्पष्ट हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल BAE इक्वल एंगल AEF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल, जो कि इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल BAE इक्वल एंगल AEF इक्वल 35 डिग्री। ये दोनों ही एंगल्स 35 डिग्री के हुए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35 डिग्री। देन हम देखते हैं दूसरे पैरेलल एंगल को, इन पैरेलल लाइंस को हम देखते हैं। इन AB नहीं, यहाँ पर CD है, CD पैरेलल EG। अब यहाँ CD पैरेलल EG ट्रांसवर्सल यहाँ पर कौन सा है बताइए। ट्रांसवर्सल यहाँ पर है ट्रांसवर्सल यहाँ पर है EC, यहाँ पर EG और CD में ट्रांसवर्सल है EC, ट्रांसवर्सल इज EC। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ECD एंगल ECD और एंगल FEC, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल ECD इक्वल एंगल FEC, ECD एंड FEC यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हम लिख सकते हैं एंगल ECD इक्वल एंगल FEC इक्वल 65 डिग्री। ये भी 65 डिग्री हुए, तो यहाँ पर ये होता है एंगल 65 डिग्री। अब एंगल AEC टोटल x है, AEC है टोटल x, तो यहाँ हम लेते हैं इन एंगल AEC एंगल AEF प्लस एंगल FEC इक्वल एंगल AEC। एंगल AEF और FEC को जब हम प्लस करेंगे तभी एंगल AEC बनेगा। टोटल इतना एंगल AEC, तो इसके लिए हम लिखते हैं AEF कितने डिग्री है 35 डिग्री प्लस FEC है 65 डिग्री
इक्वल AEC जो कि x है। इन्हें हम प्लस करते हैं, 5 + 5 10, 6 + 3 9 + 1 10, 100 डिग्री। तो x की वैल्यू है यहाँ पर 100 डिग्री। ओके, इस डायग्राम में हम देखते हैं AB एंड CD यहाँ पर भी पैरेलल है। यहाँ पर ABE की वैल्यू है 35 डिग्री एंड एंगल CDE की वैल्यू है 75 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल x को। तो हम वो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हमें एक लाइन यहाँ पर खींचनी पड़ेगी जो कि पैरेलल होगी AB और CD के। इस तरह से हमने ये लाइन यहाँ पर खींची, इसका नाम हम देते हैं FG। ये लाइन है FG। तो इस तरह से AB पैरेलल FG पैरेलल CD होगा। We draw a line FG, AB पैरेलल FG पैरेलल CD। ओके, यहाँ पर ये सभी लाइंस पैरेलल हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर AB और FG जब पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल है BE। तो यहाँ हम लिखते हैं इन AB पैरेलल FG ट्रांसवर्सल BE। ट्रांसवर्सल यहाँ पर BE है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एंगल B ABE प्लस एंगल BEG जब हम करेंगे तो उनका सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड के बने हुए एंगल्स है जिनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल ABE प्लस एंगल BEG इक्वल 180 डिग्री। एंगल्स मेड on the same side of the transversal are 180 डिग्री। ये हमने लिखा यहाँ रीजन। तो अब इन्हें हम प्लस करते हैं। ABE की वैल्यू है 35 डिग्री प्लस BEG हमें नहीं पता है इक्वल 180 डिग्री। एंगल BEG इक्वल 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। एंगल BEG इक्वल 180 माइनस 35 हम करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4 एंड 1 145 डिग्री यहाँ पर रिमेनिंग है। ये होता है एंगल BEG। एंगल BEG इज 145 डिग्री। इसे हम इस तरह से नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी पैरेलल लाइन के पेयर को। इन FG पैरेलल CD ट्रांसवर्सल यहाँ पर होगा ED इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर भी देखिए एंगल CDE प्लस एंगल DEG जब हम करेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। आप इन पैरेलल लाइंस को और इस ट्रांसवर्सल को बस देखिए तो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि किन किन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल CDE प्लस एंगल DEG इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर हम सेम रीजन देंगे, हमें ये वाला रीजन लेना है। यहाँ पर सेम एंगल CDE होगा 75 डिग्री प्लस DEG एंगल DEG इक्वल 180 डिग्री। एंगल DEG इक्वल 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री हम करेंगे। एंगल DEG इक्वल 105 डिग्री। अब एंगल DEG होता है 105 डिग्री, ये एंगल DEG 105 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल हमें एंगल x को फाइंड करना है जो कि BEG और DEG का सम है। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल BED रिफ्लेक्स एंगल है जो कि रिफ्लेक्स एंगल BED इक्वल एंगल DEG प्लस एंगल BEG इक्वल। अब हम DEG का वैल्यू लिखते हैं 105 डिग्री प्लस BEG की वैल्यू क्या है 145 डिग्री। इट इज x इक्वल 45 प्लस 5 50 एंड 250 डिग्री। x की वैल्यू है यहाँ पर 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें टेबल को कंप्लीट करना है जहाँ पर हमें तीन कॉलम्स दिए हुए हैं। नेम ऑफ ट्राइंगल, मेजर ऑफ एंगल्स एंड स्पेशलिटी ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। यहाँ हमें ट्राइंगल का नाम बताना है, उनके मेजर्स बताने हैं एंगल्स के, और स्पेशलिटी या फिर अदर कोई प्रॉपर्टीज हैं तो वो बताने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, जहाँ पर हर एंगल, जिस ट्राइंगल में हर एंगल एक्यूट होता है
उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होते हैं तभी वो एक्यूट एंगल होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल्स लिखेंगे हम लेस देन 90 डिग्री। स्पेशलिटी लिखेंगे हम यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, एवरी एंगल इज एक्यूट। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जब हर एंगल एक्यूट एंगल होता है, जहां पर हर एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री से कम, तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वन एंगल 90 डिग्री कब होता है? ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसे हम लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब उसका एक एंगल राइट एंगल होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे वन एंगल इज राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें किसी ट्राइंगल के एक एंगल की वैल्यू, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। सभी एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर एक एंगल ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। एंड मेजर ऑफ एंगल्स में हम लिखेंगे कि वन एंगल वो ऑब्ट्यूज होता है और बाकी के दो एंगल्स हैं वो एक्यूट होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड टू एंगल्स आर एक्यूट। टू एंगल्स जो है वो एक्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईच एंगल इज 60 डिग्री। हर एंगल 60 डिग्री कब होता है? देखिए, अगर एक एंगल तीनों एंगल्स अगर 60 डिग्री है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा? 180 डिग्री। इट मीन्स ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ हम लिखेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पर ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे ईच एंगल इज इक्वल। सभी एंगल्स यहाँ इक्वल होते हैं। टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल कब होते हैं? टू साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। इसे हम लिखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होते हैं। जब टू साइड्स इक्वल हैं तो उसके टू एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां हम लिखेंगे टू एंगल्स आर इक्वल एंड थर्ड इज डिफरेंट मेजरमेंट। थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज या एक्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी मेजरमेंट के। ओके, थर्ड लास्ट है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जहां पर कि हर एंगल अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑल एंगल्स आर डिफरेंट मेजरमेंट। हर एंगल्स अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं और यहाँ पर हर साइड, यहाँ पर जैसे कि टू साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक उसी तरह से स्केलेन ट्राइंगल्स में हर साइड अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। एवरी थ्री साइड्स अनइक्वल होते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर पी क्यू और आर एस जो ये दोनों मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। इंसिडेंटली रे ए बी स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू। अब यहाँ पर रे ए बी मिरर पी क्यू पर पड़ती है एंड पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्ट्स बैक along BC which strikes mirror RS at C and it is reflected along CD show that AB parallel CD। तो यहाँ पर एक रे है AB जो कि पड़ती है मिरर PQ पर और रिफ्लेक्ट होके वो पड़ती है मिरर RS पर, यहाँ पर पॉइंट C पर, एंड देन वो अगेन रिफ्लेक्ट होती है CD
दूसरी रे बनाती है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं। पी क्यू पैरेलल आर एस, हमें ये बताया गया कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। यहाँ पर प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रे ए बी जो कि पी क्यू पर पड़ती है वो यहाँ पर कोई एंगल बनाती है, यहाँ पर वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड वो रिफ्लेक्ट होके जाती है दूसरे मिरर पर, तो यहाँ पर जो दूसरा एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉ करते हैं जो कि आर एस और पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरह से हम सी ई ड्रॉ करते हैं जो कि पी क्यू और आर एस पर परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर्स हैं तो ये होंगे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल्स। अगर ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रे ए बी, कोई अगर हम यहाँ से टॉर्च चलाते हैं तो इस मिरर पर ये टॉर्च पड़ती है पॉइंट बी पर पड़ती है, तो वो कोई एंगल बनाती है यहाँ पर बी ए डी, एंगल बी ए डी पर कोई एंगल बनाती है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे रिफ्लेक्ट होकर जाती है सी पर, तो ये इस परपेंडिकुलर के साथ दूसरा एंगल बनाएगी जिसे आप कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे एंगल डी बी सी। इट मीन्स ए बी डी यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो वो बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये पहुंचती है सी पर, तो सी पर ये जो एंगल बनता है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आती हुई रे है, यहाँ पर इसे मिलती हुई रे है जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, एंड जब ये वापस रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। तो आप ये जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही इक्वल होते हैं, बिकॉज ये परपेंडिकुलर इनके बीचों बीच होती है। रे जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वो उतना ही एंगल बनाती हुई वापस उतने ही एंगल बनाती हुई वो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर एंगल ए बी डी एंड डी बी सी दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक उसी तरह से बी सी ई एंड ई सी डी भी इक्वल होंगे। इसे हम नंबर दे देते हैं इन एंगल्स को 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इस तरह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस हम कह सकते हैं। तो बी डी और सी ई इनके ट्रांसवर्सल हैं, इसे हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं बिकॉज ये दोनों इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जब ये इन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी लाइन, बी डी और ई सी, ये ट्रांसवर्सल है, और पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल लाइंस है। अब हम केवल बीच के पोर्शन को देखें, हम केवल इतने पोर्शन को अगर देखें इस तरह से बी डी एंड ई सी, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये इस तरह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है जो कि परपेंडिकुलर होने की वजह से बनता है, ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे जो कि इक्वल होंगे। ठीक उसी तरह से इधर भी जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो इधर के 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल एंगल्स होंगे। सभी एंगल्स 90 डिग्री के बनेंगे बिकॉज ये परपेंडिकुलर्स हैं। एंड यहाँ पर बी सी को हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं जो कि पी क्यू और आर एस का भी ट्रांसवर्सल है और बी डी और ई सी का भी ट्रांसवर्सल है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ओके, इसके बाद एंगल 1 और 2 इक्वल है, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी और बी सी डी इक्वल है। क्यों इक्वल है आप समझिए इसे, यहाँ पर 1 and 2 इक्वल है एंड 3 and 4 इक्वल है। उसी तरह से ए बी सी और बी सी डी इक्वल हुए क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल बनी और ये बना, यहाँ पर ये बी डी और ई सी इसका पैरेलल लाइन है। आइए इसे हम लिखकर प्रूफ करते हैं। बी डी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड आर एस, ई सी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड आर एस। अब इसके बाद हम देखते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये है हमें पता है। देन अगर
अगर BC ट्रांसवर्सल है, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल ऑफ BD एंड EC, ये दोनों आपस में पैरेलल है, BD पैरेलल EC, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है वो आपस में पैरेलल होती हैं, BD एंड EC पैरेलल है, इनका ट्रांसवर्सल है BC। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल एंगल 3 होगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर 2 और 3 इक्वल है, उसी तरह से एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स है एंड दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4 है क्या। एंगल 1 के स्थान पर हम एंगल 4 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 के स्थान पर हम एंगल 3 लिख सकते हैं, इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 4 प्लस 3 और एंगल 3 प्लस 4, इट मीन्स ये दोनों एंगल ABC एंड BCD आर इक्वल। एंगल 4 प्लस 3 इसे हम 1 प्लस 2 के लिए लिखते हैं, एंगल ABC इक्वल एंगल BCD। ABC इक्वल BCD हम कह सकते हैं। अब जब यहाँ पर ABC एंड BCD इक्वल है, ABC एंड BCD इक्वल है, जो कि देखने में तो अल्टरनेट एंगल्स की तरह है, यहाँ पर BC इनका ट्रांसवर्सल है और AB और CD के बीच में दोनों बने हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। ABC इक्वल BCD, एंगल ABC इक्वल एंगल BCD, BC is transversal, so we say that AB पैरेलल CD। यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। सो स्टूडेंट्स, ये थे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।